हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी साहित्य में। हिंदी साहित्य की संपूर्ण तैयारी के अंतर्गत अभी हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण रीतिकालीन कथन। तो आइए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों, अलग अलग विद्वानों ने रीतिकाल का प्रवर्तन अलग अलग आचार्यों के द्वारा माना है। डॉक्टर भागीरथ मिश्र और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार केशवदास रीतिकाल के प्रवर्तक हैं तथा रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है और इसकी समय सीमा 1700 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक निर्धारित की है। आइए दोस्तों हम देखते हैं। राजाओं के पुरस्कार पाने तथा जनता द्वारा समादित होने के कारण रीतिकाल की कविता श्रृंगार रसमयी हो गई और अन्य प्रकार की कविताएं उसके सामने दब सी गई। डॉक्टर श्याम सुंदर दास। दोस्तों, होता क्या था रीतिकाल में कि जितने कवि लोग थे वो अपने राजा की प्रशंसा में ही अधिकतर काव्य की रचना करते थे। और वो ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि राजा का प्रशंसा नहीं करेंगे तो जो उनका काव्य है उसको राजा इम्पोर्टेंट नहीं देते, उनके काव्य कहीं ना कहीं दब जाता। तो उसी को लेकर इसीलिए अधिकतर जो कवि हुए वो राजा का प्रशंसा किए ताकि उनको इनाम भी मिले और उनका नाम भी हो। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इस काल को कला काल नाम देना समीचीन ज्ञात होता है। रीति काव्य और श्रृंगार काव्य के साथ इस काल में इतनी अधिक प्रवृत्तियाँ, विचारधाराएं और ललित शिल्प की साधनाएं दृष्टिगत होती है, उनमें कला का प्रांजल रूप अनायास ही दृष्टिगत होता है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का कथन है। दोस्तों रीतिकाल को कलाकाल रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। हिंदी में रीति का प्रयोग साधारणतः लक्षण ग्रंथों के लिए होता है। जिस ग्रंथ में रचना संबंधी नियमों का विवेचन हो वह रीति ग्रंथ और जिस काव्य की रचना इन नियमों के आबद्ध हो वह रीति ग्रंथ है। डॉक्टर नागेंद्र। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की बहुत ही इम्पोर्टेंट पंक्ति, इसको आप ध्यान रखिएगा। रीति काल का सामूहिक प्रवर्तन केशव दास द्वारा भक्ति काल में ही हो गया था। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की ये पंक्ति है। केशव दास ने काव्य के सब अंग का निरूपण शास्त्रीय पद्धति पर किया। इसमें संदेह नहीं कि काव्य रीति का सामूहिक प्रतिपादन पहले आचार्य केशव ने किया, पर हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रवाह केशव की कवि प्रिया के प्रायः 50 वर्ष पीछे चला और वह भी एक भिन्न आदर्श को लेकर, केशव के आदर्श को लेकर नहीं। रामचंद्र शुक्ल की बहुत ही इम्पोर्टेंट पंक्ति है दोस्तों, याद रखिएगा। हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। रामचंद्र शुक्ल की बहुत ही इम्पोर्टेंट पंक्तियाँ बार बार पूछी गई है दोस्तों। ये काव्य सरोज बहुत ही प्रौढ़ ग्रंथ है। काव्यांगों का निरूपक जिस स्पष्टता के साथ इन्होंने किया है उससे इनकी स्वच्छ बुद्धि का परिचय मिलता है। दास जी तो इनके बहुत ऋणी है, उन्होंने इनकी बहुत सी बातें ज्यों की त्यों पाने अपने काव्य निर्णय में रख ली है। रामचंद्र शुक्ल श्रीपति की प्रशंसा में। काव्य परंपरा को न मानने वाला काव्य अंधा, शब्द प्रयोग में औचित्य का प्रयोग न मानने वाला काव्य बधिर, छंद दोष में युक्त काव्य पंगु, अलंकार रहित काव्य नग्न और अर्थ रहित काव्य मृतक तुल्य है। यह केशवदास की पंक्तियां है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। शब्दार्थ का सार काव्य है और काव्य का सार रस है। देव कवि की पंक्ति, शब्दार्थमय काव्य कामधेनु है जिसका दूध रस है और मक्खन आनंद। देव कवि की पंक्ति, मेरी जानकारी में बिहारी जैसी रचनाएं यूरोप की किसी भी भाषा में नहीं पाई जाती है। डॉक्टर ग्रियर्सन का बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है दोस्तों। ग्रियर्सन ने क्या कहा है कि बिहारी जैसी रचनाएं जो बिहारी कवि ने रची है दोहा, उसके जैसी रचनाएं यूरोप
की किसी भी भाषा में नहीं पाई जाती है। ये डॉक्टर ग्रेसन का कहना है। किसी कवि का यश उसकी रचनाओं के परिमाण के हिसाब से नहीं होता, गुण के हिसाब से होता है। मुक्तक कविता में जो गुण होना चाहिए सब बिहारी के दोहे में अपने चरम उत्कर्ष को पहुंचा है, इसमें कोई संदेह नहीं। रामचंद्र शुक्ल का कथन। प्रेम मार्ग का एक ऐसा प्रवीण और धीरज पथिक तथा जंबादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है। घनानंद के संबंध में शुक्लदास ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। इनकी घनानंद के लिए दोस्तों सी विशुद्ध सरस और शक्ति शालिनी ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्व है। रामचंद्र शुक्ल की पंक्तियाँ। घनानंद की भाषा सरल और स्वाभाविक है, जिसमें लक्षार्थ और व्यंग्यार्थ का प्राधान्य है। डॉक्टर वासुदेव शरण सिंह की पंक्तियाँ। आशा है दोस्तों मेरे वीडियो से आपको लाभ मिल रहा होगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए ताकि इसका लाभ अधिक लोगों को मिल सके। थैंक यू दोस्तों मेरे वीडियो को देखने के लिए।